नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव सक्सेना। आई एम प्रिंसिपल कंसल्टेंट इन यूरो ऑन्कोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट एंड रोबोटिक सर्जरी विद यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कौशाम्बी। एंड आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि है क्या, ये क्वेश्चन आता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि यह पेशाब के रास्ते में आदमियों में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जिसका यंग एज में काम, जो सेमेन होता है, वीर्य होता है, उसमें स्पर्म्स होते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, उसको खाना देना होता है, फ्रक्टोज देना होता है। जब एज पेशेंट आदमी की बढ़ती जाती है और 50 साल के बाद साइमल्टेनियसली इसका साइज़ अपने आप से बढ़ने लगता है। इसका नॉर्मल साइज़ एक चेस्टनट के तरह होता है, एक अखरोट, छोटे अखरोट की तरह होता है, 15 से 20 सीसी का। लेकिन जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है 50 साल के बाद इसका साइज़ भी बढ़ने लगता है। यह साइज़ का बढ़ना कभी कभी एक ब्लड के इन्वेस्टिगेशन से भी रिलेटेड होता है, जिसे हम पीएसए या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। तो पीएसए का बढ़ना या प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना 50 साल के बाद अपने आप में प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण हो सकता है, जैसे कि प्रोस्टेट पे इन्फेक्शन, प्रोस्टेट में पस बनना, प्रोस्टेट का बड़ा होना या प्रोस्टेट में रेयरली कैंसर। बट केवल पीएसए बढ़ना या प्रोस्टेट बढ़ना अपने आप में ये सजेस्ट नहीं करता है कि यह कैंसर ही है, जब तक कि हम उसकी फर्दर कुछ और टेस्ट जैसे कि बायोप्सी या प्रैक्टल एग्जामिनेशन या एमआरआई करा के उसको कंफर्म ना करें। बट अगर पेशाब का बार बार आना या जलन होना, यूटीआई होना एडल्ट्स में, स्पेशली आदमियों में 50 साल के बाद होता है, तो इसको एक यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। और यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो वो कैंसर ही है। ऐसा नहीं है। बिनाइन प्रोस्टेटेड एनलार्जमेंट भी होता है, मतलब कि नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होता है, जिससे पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है या उसमें पस बन सकता है, जिसको कि मेडिकली या लेज़र की टेक्निक से ट्रीट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट कारण है जिसकी वजह से यूरिन का बार बार होना या जलन होना, इस तरह के लक्षण डिफरेंट एज ग्रुप्स में, डिफरेंट आदमियों में या लेडीज़ में पैदा हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या है और कैंसर को हम नॉन कैंसरस प्रोस्टेट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये आदमियों में पाई जाती है, सिर्फ लेडीज़ में नहीं होती है। इसका जो काम होता है वो न्यूट्रिशन होता है स्पर्म्स का, और एज के साथ ये बढ़ने लगती है। 90 ईयर्स की एज में अगर हम देखें तो ज़्यादातर पेशेंट्स में, 80% पेशेंट्स में प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा होता है। सब में बड़ा होना प्रोस्टेट ये अपने आप में एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। बट अगर इसकी वजह से पेशाब रुक रही है, पेशाब की नली को सिकोड़ रहा है, जिससे इन्फेक्शन हो रहा है या उसमें ब्लड आ रहा है पेशाब में, तब ये ट्रीटमेंट इसका रिक्वायर्ड होता है। आज से 20 साल पहले जब बहुत अच्छी दवाएं, बहुत अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स इसकी अवेलेबल नहीं थी 20-30 साल पहले, तो प्रोस्टेट वाज द कॉमन कॉज ऑफ प्रोस्टेट की इन्फेक्शन या प्रोस्टेट का बड़ा होना एक बहुत ही कॉमन कारण था आदमियों की मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी का, एडमिशन का और बीमारी का। अब जब से अच्छी दवाएं, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोस्टेट की आ गई है, तो इसको दवाओं के द्वारा अगर अर्ली स्टेज में दबा दिया जाए तो सर्जिकल इंडिकेशन काफ़ी कम हो गए हैं। और अगर उसके बाद भी पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट पे फेल होता है तो लेज़र सर्जरी से इसका यूरिन के रास्ते से ही, दूरबीन से ऑपरेशन हो जाता है, जो कि अगले दिन पेशेंट घर जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कि हम बिनाइन जो प्रोस्टेट होता है, नॉन कैंसरस प्रोस्टेट है, उसके लिए ट्रीटमेंट की, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि कैंसरस प्रोस्टेट को नॉन कैंसरस प्रोस्टेट से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो हम एक रेक्टल एग्जामिनेशन, लैट्रिन के रास्ते से प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं सारे यूरोलॉजिस्ट, जिससे पता लगता है कि उसमें कोई गांठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बात हो गई क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। इसके बाद हम पीएसए देखते हैं कि पीएसए 4 से ज़्यादा है या 10 से ज़्यादा है। अगर वो बढ़ा हुआ होता है पीएसए तो हम कुछ फर्दर टेस्ट कराते हैं, जैसे कि मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई। एक एमआरआई की एडवांस्ड टेक्निक है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, जिससे कि ये पता लग सकता है कि ये जो प्रोस्टेट में पीएसए बढ़ रहा है और प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ रहा है, ये कैंसरस है कि नहीं है। तो नॉन इन्वेजिव वे में हम एक मोटा मोटा एक पता लग सकता है हमें कि ये प्रोस्टेट जो बढ़ रहा है वो कैंसरस है। कि अगर वो उसमें एमआरआई में कैंसरस का शक ज़्यादा है तो हम उसकी लैट्रिन के रास्ते से अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी करते हैं। अब तो ये बात हो गई कि इसको डायग्नोज करने की। अब नाउ कम्स टू द ट्रीटमेंट पार्ट। जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो प्रोस्टेट कैंसर का डिफरेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर ये लोकलाइज्ड है, मतलब कि सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर है, अगर पेशेंट की एज ज़्यादा नहीं है, 70-75 साल से ज़्यादा नहीं है, और उसकी लॉन्गेविटी अच्छी है, ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है,
तो हम इसको जड़ से कैंसर को उसके बॉडी से दूरबीन द्वारा हटा सकते हैं। रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक और ओपन, ये 3 टेक्निक है जिनके द्वारा प्रोस्टेट को पूरा जड़ से निकाला जा सकता है। पेशेंट की रिकवरी 5-6 दिनों के बाद हो जाती है और वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ उसके बाद जी सकता है। अगर कैंसर थोड़ा बढ़ गया है, स्टेज 2-3 में बढ़ गया है प्रोस्टेट का, या मान लीजिए कि वो लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया है, तो इसका ट्रीटमेंट हार्मोन थेरेपी प्राइमरी होती है और उसके बाद फिर रेडिएशन, या फिर अगर वो ज़्यादा दब जाता है तो हम ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 में होता है यानी कि हड्डियों तक होता है, तब इसका पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, और जिसमें कि तब भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इवन स्टेज 4 के प्रोस्टेट कैंसर की, वो लगभग 6 महीने से लेके 36 महीने या 4 साल तक भी हो सकती है डिफरेंट स्टडीज़ में। तो इससे कोई डरने की बात नहीं है कि प्रोस्टेट में कैंसर आ गया तो बहुत ही ख़राब वो है। अगर वो लोकलाइज डिजीज़ है तो मोर देन 10 ईयर्स लॉन्गेविटी बहुत आराम से है, और जब स्टेज 4 होता है तब भी 3-4 साल, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोगों की लॉन्गेविटी उसके बाद भी अच्छी रहती है।